तो इन ढेर सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बीच सबसे पहले बात आपके जेब की, बात आपके खर्चों से जुड़ी हुई। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की तो सीएनजी के दाम में आज एक बार फिर से 2.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई। अब दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत हो गई है 69 रुपए 11 पैसे और एनसीआर में प्रति किलो कीमत हो गई है 71 रुपए 67 पैसे। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों में सीएनजी की कीमतें 8 रुपए बढ़ी है। 1 अप्रैल को नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने के बाद से देश में अलग अलग हिस्सों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो दाम बढ़ने से न सिर्फ सीएनजी से कार चलाने वाले बल्कि टैक्सी, ऑटो चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले भी आप इस समय थोड़े मायूस हैं, क्योंकि उनकी कमाई पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। सीएनजी फ्यूल पंप से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने सीएनजी उपभोक्ताओं से बातचीत की है, आप भी सुनिए। जो लोग सीएनजी से गाड़ी चलाकर खुश हो रहे थे कि उन पर पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों का असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब सीएनजी के दामों में भी पिछले एक हफ्ते के भीतर करीब 8 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे न सिर्फ कार चलाने वाले परेशान हैं बल्कि ऑटो चलाने वाले भी और अपनी जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं वो भी खासे परेशान हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी कमाई पर असर पड़ा है इससे सीएनजी से? बहुत घाटे में जा रही है गाड़ी, बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत असर पड़ गया सर, बहुत असर पड़ गया। कहाँ 200 रुपये में काम चल जाता था, आज 350 रुपया में लग रहा है गैस। 350 रुपया में 350 रुपया खर्चा हो रहा है और आमदनी जो पब्लिक पैसा देता नहीं, पब्लिक वही पैसा दे रहा है जो पहले देता था। मोस्ट ऑफ सीएनजी की रेट भी डेली डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रेट बढ़ने अगले 8-10 दिन में पेट्रोल के बराबर ही आ जाएगा। सरकार से कहने कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सरकार किसी की सुनने वाले नहीं, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, तो किसी से कुछ कहना मुझे नहीं लग रहा कोई सेंसिबिलिटी है। इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि सीएनजी और पीएनजी के दामों में भारी बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि सरकार ने गैस कंपनियों को जो गैस के दाम हैं लगभग दोगुना बढ़ाने की इजाज़त दे दिए थे। उसके बाद से 1 अप्रैल के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि सीएनजी पीएनजी के दाम भी बढ़ेंगे और उसी हिसाब से सीएनजी पीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से आम लोगों के ऊपर बेहद ज़्यादा असर पड़ रहा है। और न जो अपनी रोजी रोटी कमाने वाले ऑटो टैक्सी वाले हैं उनके ऊपर उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है, बल्कि आम लोग जो सीएनजी से गाड़ी चला रहे हैं वो भी अब परेशान होने लगे हैं। कैमरामैन गौरव त्यागी के साथ आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज़। तो पहले पेट्रोल डीजल और अब सीएनजी और पीएनजी यानी हर तरह का ईंधन महंगा होता हुआ। इधर कांग्रेस ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम और चौतरफा महंगाई पर संसद में चर्चा करना चाहती थी, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर चर्चा करने से बच रही है। इस पे हम चर्चा चाहते थे, इस लोगों को हम बताना चाहते थे, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस के दाम कम है, क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रोज बढ़ रहे हैं। और उनका कहना यह था कि आप बजट पे बात किए, इस पे जरूरी नहीं है, सप्लीमेंट्री बजट पे बात किए, इसलिए इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा यानी इसको टालते गए ताकि उनके कमियां जनता को मालूम न हो। पेट्रोल डीजल की महंगाई और उस पर सरकार को अब विपक्ष घेर रहा है। इधर बात अब करेंगे श्रीलंका की, जहां पर महंगाई से हाहाकार है। तो श्रीलंका का पूरा देश एक अलग तरीके के संकट में फंसा हुआ। आज कोलंबो में भूख से बेहाल जनता ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया, चप्पे चप्पे पर पहरा लगाया गया, लेकिन लोग इस बात पर अड़े हैं कि राजपक्षे परिवार इस्तीफा दे, लेकिन राष्ट्रपति राजपक्षे और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है। लोगों का आरोप है कि राजपक्षे सरकार में उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए, दूध भी नहीं है बच्चों के लिए, गैस पेट्रोल जैसी चीजों की भारी किल्लत है और शहर में जनता पावर कट से बुरी तरह से परेशान है। कुल मिलाकर पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो हमारी सहयोगी जसप्रीत कौर इस वक्त कोलंबो में है, रोज आप उनकी रिपोर्ट देख रहे हैं। आज भी उन्होंने ग्राउंड पर उतरी और जायजा लिया, लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनसे बातचीत की और समझने की कोशिश की कि लोगों की भावनाएं क्या है और श्रीलंका में हालात किस हद तक खराब हो चुके हैं।
वी नीड रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, यानी कि कोलंबो की जनता चेंज चाहती है, एक नई सरकार चाहती है जो उनके हितों की बात करे, जो उनकी देश की रक्षा करे, जो उनको बुनियादी चीजें पहुंचाए। यहाँ पर देखिए पोस्टर है जिसमें तमाम लोगों की तस्वीर है कि किस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें श्रीलंका पर टिकी हुई हैं। Why are you protesting? We are protesting for the future of our children. We are here to represent the whole country. The whole world knows by now what's going on. We don't have milk powder. We actually most few people can. That is the truth. But the most of the people are on the road because they don't have their essential items. They don't have gas to light their gas cookers. They don't have. I mean, if you go to a supermarket, you can see most of the shelves are empty. Right. Most of the shelves are empty. जितने प्रदर्शनकारी है, यानी कि आप ये कह सकते हैं इस वक्त कि 2 प्रदर्शनकारियों के लिए 1 पुलिस का जवान मौजूद है। और हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, ये तस्वीरें आप देखते रहिए कि कितने सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त स्थिति भयावह है। हर बीतते दिन के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग चाहते हैं कि एक नई सरकार का गठन हो। ये आप देखिए, इसमें लिखा है वी हैव टीयर्स गिव अस गैस, हमारी आंखों में आंसू हैं, ये इस पोस्टर में लिखा गया है। और इस वक्त यही जगह जगह तस्वीरें आपको नजर आ जाएंगी। फिलहाल पुलिस सख्त है क्योंकि पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। तो ये है श्रीलंका के जमीनी हालात जो कि काफी खराब हो चुके हैं। इधर श्रीलंका में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब खासो आम सब शामिल हो रहे हैं। श्रीलंका के धाकड़ बल्लेबाज सनत जयसूर्या भी सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने इस वक्त श्रीलंका के साथ देने के लिए भारत की तारीफ भी की है। The people were very silent for last few months, thinking that things will change. They were just waited and waited, and unfortunately, it comes to a point that it's a breaking point. People couldn't handle it, and they came out to the street and start protesting. I personally thank the Indian government and the Prime Minister of India for helping us, and they are doing whatever they can do for our country. So we are all thankful from Sri Lanka, and we are going through a very bad time as a nation, and as a big brother and a neighbor, India's help will be very vital for us. तो भारत का सहयोग लगातार जारी है श्रीलंका के इस क्राइसिस में, लेकिन वहां की सरकार और वहां के लोगों को ही अंततः उससे बाहर आने के लिए प्रयास करने होंगे। चलिए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। आज संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस के खिलाफ वोटिंग होनी है। आरोप बूचा में रूसी सैनिकों के नरसंहार को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति की अपील सबसे की है। कल संसद और यूएनएससी में बूचा नरसंहार की निंदा के बाद अब यूएनएचआरसी पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। वहीं भारत पर अमेरिका लगातार ये दबाव बना रहा है कि वो रूस के साथ ज्यादा करीबी न बढ़ाए। इधर नेटो भी मीटिंग ब्रसेल्स में चल रही है। इसमें यूक्रेन ने बचाव के लिए और ज्यादा हथियारों की मांग रखी है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे कुछ कारोबारी खबरों का, लेकिन नजर डालेंगे सबसे पहले बाजार पर, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आज बाजार में बिकवाली रही और बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। एनर्जी, मेटल, इन सभी शेयरों में आज गिरावट रही। पूरा एक्शन समझाने के लिए हमारे साथ है सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, पहले तो बाजार के हाईलाइट्स जान लेते हैं आपसे। देखिए, आज शुरुआती कारोबार से ही जो इंडेक्स था वो तो थोड़ा वीक साइड पे ही ट्रेड कर रहा था। हालांकि दोपहर में 12 बजे के अराउंड इंडेक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिली। लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक बैंक के अंदर आया। बैंक निफ्टी जो है वो हरे निशान में ही पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन उसके बाद वापस हायर लेवल से बिकवाली देखने को मिली मार्केट्स के अंदर। तो एक चॉपी सेशन आज, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी तो मार्केट्स में देखने को मिल रहा था। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज प्रेशर रहा, जो कि लगातार कुछ दिन से आउट परफॉर्म कर रहे थे, आज थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हुए दिखाई पड़े। प्रेशर था आज मेटल में, सिलेक्टिव बैंक्स के अंदर, सिलेक्टिव एनबीएफसी के अंदर। इसके अलावा आज अदानी पूरा समूह टूटा, एनर्जी स्टॉक्स सारे टूटते दिखाई पड़े। लेकिन आज मेजर एक्शन था कैश मार्केट के उन स्टॉक्स में जहां पे सर्किट फिल्टर में एक रिवीजन आता हुआ दिखाई पड़ा। थोड़ी सी प्रेशर आज ऑटो और आईटी के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये अलग अलग सेक्टर्स में आज बिकवाली थी, लेकिन क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था तो बाजारों में जो उतार चढ़ाव का सेशन था वो जरूर एंटिसिपेटेड था और एक बड़ा इवेंट भी है, तो उसको मार्केट्स बहुत कीनली वॉच कर रहा है।
जी, बड़े इवेंट को डेफिनेटली एक नजर रहेगी कल क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर। तो सुमित, लेकिन आज की बात करें तो किन सेक्टर्स में इस गिरावट के बीच भी एक्शन था? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले तो निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो एक्सिस बैंक यहां पर एक खरीदारी रही, डीवी स्लैब में तेजी थी, एचयूएल 1% चला और डॉक्टर रेड्डीज भी करीब करीब 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में अदानी समूह के अदानी पोर्ट, टाइटन, ये सेल्स के अपडेट के बाद एचडीएफसी जहां पे लगातार प्रेशर है, और पावर ग्रिड सेकंड हाफ में यहां पर बिकवाली थोड़ी एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में आज आपको दिखाई पड़ेगा बीईएल, शानदार तेजी, एफ&ओ का टॉप गेनर बना। टाटा कम्युनिकेशन लास्ट आवर में जोरदार बाइंग, एफ&ओ के टॉप गेनर में शुमार। यस बैंक में लगातार दूसरे दिन खरीदारी और डॉक्टर रेड्डीज भी करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे जाकर बंद होता दिखाई पड़ा। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी नहीं, डॉक्टर लाल की यहां पे बात हो रही है। मिड कैप के गिरने वालों में एस्कॉर्ट्स करीब 10% टूटा, अदानी ट्रांसमिशन 1.5% नीचे, नालको 4.5% नीचे और अदानी टाटा पावर भी करीब 4% बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में बीईएल 6.5%, टाटा कॉम्स करीब 5%, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स करीब 5% और गोदरेज कंज्यूमर भी रफली 4% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ लूजर्स में आपको एस्कॉर्ट्स सबसे ऊपर दिखेगा, इसके बाद आईडीएफसी लिमिटेड, नालको, टाटा और कुछ और ऐसे नाम जहां पे 4 से लेकर 10% तक का फॉल मार्केट में आ जाता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा मेटल में प्रेशर था तो नालको करीब 4.5% टूटा, एपीएल अपोलो, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसपीएल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी ग्रुप में सेकंड हाफ में तेज बिकवाली थी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर, अदानी विल्मर, ये सभी नाम हैं जहां पे बिकवाली थी और ये हायर लेवल से कहीं ज्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। पावर में प्रेशर था, टाटा पावर, पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, सब में दबाव देखने को मिला और जहां पे सर्किट रिवीजन था उसका इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा सीजी पावर, 3i इन्फोटेक, रेणुका शुगर से शेयरों में जहां पे कुछ हद तक मूव देखने को मिल रहा था। सुमित, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी में गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। मुर्तजा को ऐसा लग रहा था कि देश में मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और CAA NRC में भी मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, इसलिए गुस्से में उसने गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला कर दिया। इससे पहले मुर्तजा के पिता ने कहा था कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुर्तजा दिमागी समस्या से ग्रसित है, जांच में इस पहलू को भी देखना चाहिए। वहीं हमें सूत्रों से खबर मिल रही है कि मुर्तजा के लैपटॉप से ISIS और सीरिया से जुड़े कुछ लिंक मिले हैं। ATS और STF सभी डिटेल्स को खंगाल रही है। यूपी पुलिस में ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। कृषि आय के नाम पर भारी भरकम टैक्स छूट हासिल करने वालों पर गाज गिर सकती है। संसद की एक समिति ने स्क्रूटनी में ढिलाई बरतने और बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के एग्जेम्पशन देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तगड़ी खिंचाई की है। संसदीय समिति को आशंका है कि कृषि आय में की आड़ में बड़ी टैक्स चोरी हो सकती है। पूरा मामला समझेंगे अपने सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, कृषि आय को लेकर वैसे भी काफी बातचीत होती रही है, अब संसदीय समिति ने क्या रेफरेंस निकाला है और क्या उनकी चिंता है? बिल्कुल, देखिए, जो एक कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके अध्यक्ष हैं कांग्रेस के MP अधीर रंजन चौधरी, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी ने ये कहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कामकाज का तौर तरीका है, खास तौर से जो एग्रीकल्चरल इनकम को लेकर असेसमेंट है उसका तौर तरीका ठीक नहीं है। उसमें बहुत सारे ढिलाई के मामले सामने आए हैं और खास तौर से देखा गया है कि कई सारे ऐसे मामलों में प्रॉपर दस्तावेज नहीं होने के बावजूद भी एग्जम्पशंस जारी कर दिए गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसकी वजह से जो समिति है उसने आशंका जताई है कि इससे जो टैक्स चोरी के मामले हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि फार्म इनकम में सीधे 100% एग्जम्पशन होता है और ऐसे मामलों में अगर वेरिफिकेशन या फिर स्क्रूटनी सही तरीके से नहीं हुआ तो वहां पर टैक्स लीकेज की आशंका होती है। लिहाजा जो समिति है उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक कामकाज करने के तौर तरीकों की जबरदस्त खिंचाई करते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि जो भी हाई वैल्यू इनकम वाले लोग हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, उनके लिए 3 कैटेगरी बनाकर उनके लिए सख्त स्क्रूटनी करे और बिना डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के कोई भी एग्जम्पशन अलाउ ना करे। इसके लिए जो डेटा सामने आए हैं वो भी अपने आप में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अगर देखें तो असेसमेंट ईयर 2020-21 में
करीब 21.5 लाख लोगों ने ITR भरे थे फार्म इनकम से एग्जम्पशन के लिए। उसमें महज 3,379 लोगों को ही सेलेक्ट किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी के लिए। हालांकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसका कामकाज एक सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और इसमें जो करीब 60,000 लोग ऐसे थे जिनकी फार्म इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा थी। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में डाटा काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और इसी को देखते हुए जो संसद की कमेटी है उसने इनकम टैक्स को एक ताकीद की है कि जो फार्म इनकम से रिलेटेड जो भी स्क्रूटनी है या असेसमेंट है उसमें खास ध्यान दे। जी, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए आलोक। आइए अब आपको दिखाते हैं मौसम के हाल पर हमारे संवाददाताओं की खास पेशकश। गर्मी फुल फंडे कूल। तो गर्मी में तरावट के लिए तरह तरह के ड्रिंक्स ट्राई किए जाते हैं। लस्सी, ठंडाई से लेकर कॉकटेल मॉकटेल तक ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। तो चलिए चलते हैं रोहन सिंह के साथ दिल्ली के होटल ताज पैलेस में और देखते हैं कि वहां पर क्या तैयारियां हैं और सीखते हैं खास तरह का ड्रिंक जिसका नाम है रिफ्रेशिंग मॉकटेल रेसिपी, किंडरगार्टन रेसिपी। समर्स में खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम अलग अलग तरह के ड्रिंक्स पसंद करते हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं ताज पैलेस के बहुत ही फेमस द ब्लू बार में और यहाँ इनकी पूरी तैयारियाँ हैं समर्स के लिए, अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं उनके लिए। और जो पहली चीज़ हमें यहाँ पे देख रही है, अलग अलग तरह के स्पाइसेस आप देख रहे होंगे। ये ड्रिंक्स को खास तौर पे फ्लेवर्ड बना देती है, इन्हें बहुत रिफ्रेशिंग बना देती है। इस बार समर में क्या खास पेश कर रहे हैं ब्लू बार या ताज पैलेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या खास ऑफरिंग है इस बार आपकी? इस बार ताज पैलेस में जो हमारे मिक्सोलॉजिस्ट हैं जो पिछले 2 महीने से रिसर्च करके जो हमारे ड्रिंक्स बनाए हैं समर मेन्यू के लिए, इनमें इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करी हैं वो बेसिकली समर में जो आपकी तासीर को ठंडा रखते हैं। सो चीज़ें जैसे कि चंदन हो गया, जैसे कि मिंट हो गया, आपका क्यूकम्बर हो गया। सो इन चीज़ों को उन्होंने लेके इवन फ्लावर्स, जो एडिबल फ्लावर्स होते हैं वो भी आप जो ड्रिंक्स में देखेंगे। आज हमें कोई ऐसी चीज़ बना के बताएं जो हमारे दर्शक हैं वो अपने घर में भी बना सकें, आसानी से बना सकें और जो बहुत रिफ्रेशिंग हो, समर के लिए बहुत ही अच्छा हो, कुछ ऐसा हो। आज हम आपको दिखाएंगे एक ड्रिंक जो जोएल बनाएंगे, वो है किंडरगार्टन्स मैजिक। द किंडरगार्टन मैजिक जो ड्रिंक है, ये मॉकटेल हमारा जो बनाया गया है, इसके अंदर सबसे पहले आप पाइनएप्पल चंक्स लीजिए। पाइनएप्पल चंक्स को एक शेकर में डाल के उसको मडल कर लीजिए सो दैट उसका जूस और उसका ऑयल बाहर आ जाए। उसके बाद आप उसमें 15 ml ऑफ पाइनएप्पल जूस डालिए जिसके वो मिक्स होने में थोड़ा उसको आसानी रहे। उसके बाद आप उसमें 30 ml स्ट्रॉबेरी प्यूरे, स्ट्रॉबेरीज आप मार्केट में अवेलेबल हैं अभी भी, आप लेके आ सकते हैं। उसका प्यूरी घर पे बन सकता है या फिर आप रेडीमेड प्यूरी भी ला सकते हैं। उसके बाद उसमें एल्डरफ्रास सिरप आता है मार्केट में, आपको अवेलेबल है। एल्डरफ्रास सिरप आपको सिर्फ 15 ml लेना है वो उस ड्रिंक के अंदर डाल के, और सबसे लास्ट में आपको उसमें कोम्बुचा डालना है अराउंड 50 ml। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ एक शेकर में शेक करके आइस डाल के शेक इट फॉर गुड 30 सेकेंड्स, एकदम विगरस शेक, और जस्ट पोर इट इनटू योर कॉकटेल ग्लास। बहुत ही रिफ्रेशिंग है, इसका फ्लेवर आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं अंदर से। इस तरह की चीज़ें आप और आ सकते हैं। अलग अलग होटल, अलग अलग रेस्टोरेंट तैयारियां कर रहे हैं इस बार समर्स में, और ये तैयारी है ताज पैलेस की, लेकिन इस तैयारी को आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो रोहन ने खुद तो ड्रिंक पी लिया इस शूट के बहाने, लेकिन आपके और हमारे मुंह में पानी छोड़ दिया। बहरहाल ट्राई करेंगे घर पर, आप भी कीजिएगा। वैसे आज जो वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस मौके पर कंज्यूमर अड्डा में आज हमारा फोकस रहेगा खास तौर पे आपकी हेल्थ के ऊपर। कोरोना के 2 साल वैसे भी हमारी हेल्थ को काफी डैमेज कर गए, चाहे कोरोना हो चाहे फिर वो लॉकडाउन हो, लेकिन अब वक्त है कि इस हेल्थ को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि हेल्थ ही है असली वेल्थ। ये बात हमें नहीं भूलनी, और ये बात तो शायद अब हम सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कुछ खास टिप्स, कुछ बातचीत इसी के ऊपर, ताकि आपको ये बात हमेशा याद रहे। जरूर मिलिए हमसे 5:57 पर। हेल्थ ही है, अच्छी हेल्थ ही असली वेल्थ, कंज्यूमर अड्डा पे। नमस्कार।